ओम शांति। आज जो मीठे बाबा की मुरली है ये 18 जनवरी 93 की मुरली है। 18 जनवरी अर्थात स्मृति दिवस। वैसे तो हमें ब्रह्मा बाबा की याद सदा रहती है, लेकिन हर एक अनुभव करता है कि 18 जनवरी को सवेरे से ही शिव बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाबा की भी याद हर एक के दिल में बसी होती है। तो आज बाबा जब बच्चों को देख रहा है तो बाबा ने कहा समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहा है। समर्थ किसको कहेंगे? बाबा ने हर बच्चे को खजानों से समर्थ बना दिया, कैपेबल बना दिया। जो बच्चे कमज़ोर थे, कंगाल थे, निधन के थे, बाबा ने उन्हों के अंदर सर्व समर्थियाँ भर दी। तो बाबा ने कहा समर्थ बाप ने बच्चों को भी समर्थ अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न बना दिया, सर्व खजानों से संपन्न बना दिया। और बच्चे खुद भी संपन्न बन गए, खुद भी कंप्लीट बन गए, फुल बन गए और औरों को भी संपन्न बनाने में लगे हुए हैं। और कैसे बाबा ने संपन्न बनाया? तो बाबा ने कहा बहुत सहज, अति सहज। 1 सेकंड की बात थी, स्मृति की बात थी। जो ये सारे खजाने हमें बाबा से मिले हैं, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, परमात्म दुआओं का खजाना, बहुत सारे खजाने। लेकिन वो सारे खजाने बाबा ने कहा बहुत सहज मिले, 1 सेकंड में मिले, क्योंकि इन सब खजानों की चाबी स्मृति है। और वो कौन सी स्मृति है? क्या चीज़ स्मृति में आई जिससे सारे खजाने मिल गए? और वो स्मृति है जैसे ही हमने दिल से कहा मेरा बाबा। हमने कहा मेरा बाबा, बाबा ने कहा मेरे बच्चे। अब अगर बाबा मेरा फादर है, बाप है, तो वर्षे के अधिकारी बन गए। बस इतनी सी स्मृति थी। जो पहले हम मांगते रहते थे, भिखारी से सीधा अधिकारी बन गए। जैसे लौकिक में भी आप देखो, बच्चे को कितना नशा होता है। वो फादर की कोई भी चीज़ देखता है तो क्या कहता है? मेरी गाड़ी है, मेरा घर है। अपने दोस्त को कहेंगे चलो मेरे घर चलो, ये थोड़ी ना कहेंगे मेरे पिता के घर चलो। तो समझता है जो कुछ मेरे पिता का है वो मेरा है, उसको अधिकार होता है। और पिता को भी बहुत खुशी होती है, पिता को भी अच्छा लगता है कि जब वो नई गाड़ी लाता है, बच्चे को कहता है आपकी गाड़ी है, ये तेरी गाड़ी है। तो जो पिता का है वो बच्चे का है। तो एक स्मृति, मेरा बाबा परमात्मा सर्वशक्तिवान, बुद्धिवानों का बुद्धिवान मेरा है, भगवान मेरा हो गया, तो उसके सर्व खजाने, सर्व प्राप्तियाँ, सर्व शक्तियाँ भी मेरी हो गई। तो इस तरह से बाबा ने बच्चों को सर्व समर्थ बना दिया। और फिर बाबा ने कहा देखो आज स्मृति दिवस है। स्मृति दिवस भी एक समर्थी बनने का दिन है। स्मृति दिवस, डे ऑफ रिमेम्बरेंस। खास उस दिन ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, क्योंकि बाबा ने भी क्या किया? अपनी सारी शक्तियाँ विल कर दी। अब कैसे विल कर दी ब्रह्मा बाबा की, तो बात ही इतनी निराली है जो बाबा ने आज सुनाया कि देखो जिस समय बाबा ब्रह्मा बाबा में आया, शिव बाबा की प्रवेशता हुई। अगर हमने कहानियाँ सुनी है तो हमें पता है बाबा ने एक धक से सब कुछ समर्पित किया। तन भी, संबंध संपर्क भी, धन भी, सब कुछ। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार होने शुरू हुए थे। विनाश का भी साक्षात्कार हुआ, सतयुगी दुनिया का भी साक्षात्कार हुआ। वैसे तो कोई विनाश का साक्षात्कार करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी बाबा ने वो दर्दनाक सीन देखी। आग के गोले पड़ रहे हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है, सब इधर उधर भाग रहे हैं, हाहाकार है। और ऐसी सीन देख कर के बाबा को एकदम पुरानी दुनिया से वैराग आया। और जो बाबा को उस समय पर शिव बाबा का मैसेज मिला, बाबा को अंदर में था अब क्या करना है, मुझे क्या करना है। और समझ में आया कि नई दुनिया की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा करा रहा है। एक धक से बाबा ने सब कुछ समर्पित किया, तन मन धन संबंध संपर्क। शुरू में ही बाबा ने जो सारा अपना धन था एक ट्रस्ट बनाई और कुछ एक बहनों को उस ट्रस्ट के निमित्त बनाया। तो शुरुआत में भी बाबा ने विल किया, लेकिन उस समय विल क्या किया? स्थूल धन विल किया।
और लास्ट के दिन 18 जनवरी को जब बाबा ने पुराना शरीर छोड़ा, बाबा अव्यक्त हुआ, तो बहुत सुंदर प्रकाशमणि दादी अपना अनुभव सुनाती है। वो क्लास भी सुनने जैसी है, जिसमें दादी ने कहा कि रात का समय था, बाबा ने क्लास पूरी करी और बाबा क्लास पूरी करके विदाई लेकर के जैसे ही अपने कमरे में गए, तो वैसे तो दादी कभी बाबा को कमरे में मिलने नहीं जाती थी रात्रि के समय, लेकिन उस दिन दादी को आया कि बाबा की तबीयत तो ठीक है, बाबा इसे विदाई कह कर के गया है, एक बारी मैं बाबा से मिल कर आऊँ। और जैसे ही प्रकाशमणि दादी बाबा के कमरे में गई, ब्रह्मा बाबा के कमरे में, तो बाबा बहुत साइलेंस में बैठा हुआ था। और फिर दादी को समझ में नहीं आया कि अंदर जाएं कि नहीं जाएं, पर बाबा ने ही बुला लिया, आओ बच्ची। और उसके बाद वो कुछ ही सेकंड्स और कुछ ही पलों का समय था जिसमें बाबा ने कुछ बोला नहीं, लेकिन प्रकाशमणि दादी का हाथ पकड़ लिया और दृष्टि देता रहा। और दादी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत लाइट आ रही है, बहुत करंट आ रही है, बहुत हल्केपन का अनुभव हुआ। और बाबा दृष्टि देते 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 फिर बाबा का हाथ जैसे हल्का होने लगा। और फिर दादी ने कहा बाबा बाबा, और बाबा ने तो रिस्पॉन्स ही नहीं किया क्योंकि आत्मा तो उड़ चुकी थी। दादी को उस समय समझ तो कुछ नहीं आया, बस यही लगा बहुत करंट आ रही है, बहुत लाइट आ रही है, बहुत जैसे शक्ति मिल रही है, जैसे मैं भी उड़ रही हूँ। लेकिन बाद में जब अव्यक्त बाप दादा की पधरामणि हुई, तब ये अक्षर पहली बार बाबा ने कहा कि बाबा ने उन घड़ियों में हाथों में हाथ देकर अपनी सारी शक्तियाँ विल कर दी थी। तो शुरुआत में संपत्ति विल करी थी और अंत में जो बाबा की शक्तियाँ थी वो सारी की सारी बाबा ने विल कर दी। और खुद बाबा गुप्त हो गया, अव्यक्त हो गया और बच्चों को विश्व की स्टेज के आगे प्रत्यक्ष कर दिया। और फिर सारी शक्तियाँ देकर बच्चों को निमित्त बनाया कि अब आपको प्रत्यक्षता का कार्य करना है, आपको शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना है। शिव शक्ति सेना को आगे करके खुद पीछे चला गया। लेकिन बाबा ने वो भी समझाया कि वो भी एक बहुत श्रेष्ठ परिवर्तन था जिसमें सिर्फ कमरा और कपड़ा बदला था। ब्रह्मा बाबा का कपड़ा बदल गया था, कपड़ा अभी ये देह नहीं था लेकिन सूक्ष्म शरीर था, और कमरा बदल गया था। साकारी दुनिया से बाबा आज भी सूक्ष्म वतन से अपनी सेवाएं दे रहा है। और ये कमरा और कपड़ा बदलने से सेवाओं में तीव्र गति आ गई थी, क्योंकि कोई टाइम का बैरियर नहीं, कोई स्पेस का बैरियर नहीं। तो आज भी बाप दादा, आज भी ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप से पालना भी दे रहा है, सेवा भी कर रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष किसको कर दिया? शिव शक्ति सेना को। विश्व के आगे शिव शक्ति सेना को प्रत्यक्ष किया। और अब उसका जो जिम्मेवारी हो गई कि शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा ने कहा तभी से शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत उमंग उत्साह से सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। बाबा मुबारक भी देता है और सबके साथ त्रिमूर्ति वरदान भी है। अब वो त्रिमूर्ति वरदान कौन सा? अकेले सेवा नहीं कर रहे हैं, वरदानों से सेवा कर रहे हैं। शिव बाबा का वरदान, भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा का वरदान, और मीठी मम्मा जिसकी मधुर वाणी है उसका वरदान। और इसलिए कई बार हम सेवा करें तो महसूस करेंगे कि हम अकेले नहीं हैं। उस सेकंड एक घड़ी अपने को इमर्ज करना चाहिए, हम अकेले सेवा नहीं कर रहे हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, पूर्वज आत्माएं, हमारी सारी दादियाँ, एडवांस पार्टी की आत्माएं, सब के वरदानों से, शुभ भावनाओं से, शुभ कामनाओं के बल से सेवा हो रही है। लेकिन फिर भी बाबा ने एक बात पर इशारा दिलाया। बाबा ने कहा देखो, प्रत्यक्षता जिस स्पीड से होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। आप बच्चे भी जो यहाँ बैठे हैं, क्या चाहेंगे कब प्रत्यक्षता हो? कहेंगे कल ही हो जाए, कल ही प्रत्यक्षता के नगाड़े बज जाएं। प्रत्यक्ष होना माना रिवील, दुनिया को रिवील हो जाए कि भगवान आया हुआ है और ये अपना परिवर्तन का कार्य कर रहा है। जो बाबा कई बार कहते हैं ना, अभी भी ये तो समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, ब्रह्मा कुमारियों को पहचानते हैं, समझते हैं कार्य अच्छा है, लेकिन इन्हों को पढ़ाने वाला, चलाने वाला, शक्ति देने वाला कौन है वो नहीं पहचानते।
अभी भी उनके बाप को नहीं पहचानते हैं, प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। तो बाबा ने कहा प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा का जब बैलेंस होगा तब विश्व को ब्लेसिंग मिलेगी। अब प्रतिज्ञा कौन सी? प्रतिज्ञा हम सब करते हैं, लेकिन बाबा आज इस प्रतिज्ञा की बात कर रहा है, उसमें भी दृढ़ प्रतिज्ञा। पहले तो प्रतिज्ञा कौन सी है वो बाबा ने स्पष्ट किया। प्रतिज्ञा क्या, प्रॉमिस हम बाबा से करें। प्रतिज्ञा ये है कि चाहे कैसी भी बात हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे विकराल रूप की हो, चाहे छोटे स्वरूप की हो, पर हम हलचल में नहीं आएंगे। हमारी जो स्थिति है वो अचल अडोल रहेगी। हमारी जो स्थिति है वो श्रेष्ठ रहेगी, क्योंकि हमारी स्थिति से ही प्रत्यक्षता होगी। सन शोज फादर, फादर शो सन तो हो गया है, लेकिन सन शोज फादर, सन की जो स्थिति होगी उससे फादर प्रत्यक्ष होगा। रचना को देख करके हर एक का रचता की तरफ अटेंशन जाएगा। जब बच्चे तैयार हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कहेंगे इन बच्चे को पढ़ाने वाला इनका बाप कौन है। और दुनिया में भी ऐसा होता है, किसी पेंटिंग को देखते हैं बहुत अच्छी लगती है तो कहते हैं इसका पेंटर कौन है। कोई फिल्म देखते हैं बहुत अच्छी लगती है, कहते हैं इसका डायरेक्टर कौन है। कोई बिल्डिंग देखते हैं बहुत अच्छी लगती है, कहते हैं इसका बिल्डर कौन है। तो बाबा ने कहा हमारी स्थिति को देख करके कहेंगे कि इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है। तो दृढ़ प्रतिज्ञा क्या करनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जान भी चली जाए, लेकिन हम इस प्रतिज्ञा पर रहेंगे कि हमारी स्थिति सदा श्रेष्ठ रहेगी, हमारी स्थिति सदा अचल अटोल रहेंगी। पर बाबा ने कहा प्रतिज्ञा तो करते हैं, बहुत प्यार से करते हैं, मीठी मीठी बातें भी करते हैं, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं करते। दृढ़ प्रतिज्ञा किसको कहते हैं? चाहे जान भी चली जाए लेकिन हम प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ेंगे। पर बाबा ने कहा दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। प्रतिज्ञा करना माना प्रत्यक्ष सबूत देना, लेकिन यहाँ तो बाबा ने कहा कोई भी छोटी मोटी बात होती है तो प्रतिज्ञा टूट जाती है। और फिर बाबा ने सुनाया कैसे हमारी प्रतिज्ञा कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। 3 बातें बाबा ने बताई, 3 बातें। और मुरली जैसे मैं कई बार कहती हूँ आईने का काम करती है। तो पहली बात चेक भी करते जाएं। पहली बात, क्योंकि हम सबके अंदर का संकल्प तो है ही ना कि हमें अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। हम आए किस लिए हैं? अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने। बाबा ने ये चीज़ हमें समझा दी कि बच्चे परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरे व्यक्ति कैसे बिहेव करेंगे वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। परिस्थिति पर से आती है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। अन्य आत्माएं भी एक लंबी यात्रा पर रही हैं। आत्माएं कमज़ोर होने के कारण उनकी भिन्न भिन्न संस्कार है, वो हर समय हमारे अनुसार हो ऐसा नहीं होगा। तो एक ही चीज़ जो हमारे कंट्रोल में है वो है हमारी स्वस्थिति। लेकिन वो स्वस्थिति पर अटेंशन न देने के कारण पहला बाबा ने कहा जो खेल करते हैं वो है बहानेबाजी, एक्सक्यूज़ देना। क्या एक्सक्यूज़ देंगे? बाबा ऐसा हुआ ना, वैसा हुआ ना, उसने ऐसे बोला ना, उसने ऐसा। माना बहानेबाजी की भाषा क्या होती है कि हम अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी न उठाकर, अपनी स्थिति की रिस्पॉन्सिबिलिटी न उठाकर जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं क्रोध करना तो नहीं चाहता था ना, पर उसने बोला ही ऐसा कि मुझे आ गया। उसने झूठ बोला इसलिए मुझे गुस्सा आया। उसने गलती ऐसी करी इसलिए मैं नाराज़ हो गया। तो हम अपनी स्थिति जो ऊपर नीचे हो गई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की जगह बहानेबाजी की भाषा शुरू कर देते हैं, बहाना देना शुरू कर देते हैं। ऐसा था, वैसा था, वो ऐसा नहीं करता, परिस्थिति ऐसी नहीं होती, व्यक्ति ऐसा नहीं होता। तो बाबा ने कहा ये है बहानेबाजी की भाषा। और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा क्या है? ऐसा या वैसा मुझे तो बाप समान बनना ही है। चाहे कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी व्यक्ति, कैसे भी संस्कार, कैसा भी प्रकृति का रूप, कैसा भी, मुझे बनना ही है।
मुझे बनाने वाला सर्वशक्तिवान है। मुझे समय से पहले तैयार होना ही है, दृढ़ संकल्प। क्योंकि मुझे करना है। हम क्या कहते हैं, वो सहयोग दें तो हम तैयार हो जाएं, वो गुस्सा नहीं करें तो हम स्थिर रहें, वो प्यार से बात करें तो मैं भी प्यार से बात करूं, वो गुस्सा करते रहे मैं कितनी बार सहन करूं। तो हमारी आश होती है वो हमें सहयोग दें, वो हमें स्नेह दें, वो हमें समझे। वरना सारा ज्ञान लेने के बाद भी हम उनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं कि वो चेंज हो। ऐसा तो होने वाला नहीं है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो बाबा ने कहा ये तो लेने की भावना है, पर ब्राह्मण अर्थात लेने वाला नहीं, देने वाला। ब्राह्मण का अर्थ ही है लेना नहीं, देना। तो मुझे स्नेह सहयोग नहीं चाहिए, मैं तो और ही अन्य आत्माओं को स्नेह सहयोग देने वाला हूँ। ज्ञानी को भी देने वाला हूँ, अज्ञानी को भी देने वाला हूँ। जो बाबा ने कुछ दिन पहले भी मुरली में कहा था, अज्ञानी को भी हम गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का दान करते हैं। और अज्ञानी जो ज्ञानी है उनको भी हम शक्तियों का सहयोग, उनको भी उस चीज़ का सहयोग प्राप्त करते हैं। दान नहीं करते लेकिन उसका सपोर्ट देते हैं, अपनी शुभ भावनाओं का, शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं। तो हम लेने वाले तो है ही नहीं, हम तो देने वाले। इसलिए बाबा ने कहा दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार क्या है। भाषा तो हमने सुन ली, दृढ़ प्रतिज्ञा वाले ऐसा या वैसा मुझे बाप समान बनना है। लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार क्या है। जब अंदर में पक्का हो जाए मुझे बदलना है, स्व परिवर्तन करना है, स्वमान में रहना है। हमारा जो लक्ष्य हो, सारा अटेंशन सेल्फ पर। ज्ञान लेने के बाद एक गुण जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है अंतर्मुखता। स्वदर्शन चक्रधारी, स्व का दर्शन करके अंतर्मुखी होकर के मुझे अपनी कमियों को मिटाना है। मुझे जो अपने अंदर के अवगुण हैं उन्हों को मिटाना है। मुझे वेट नहीं करना है कि दूसरा चेंज हो। और स्वमान ही हमारा क्या है, मास्टर दाता। मुझे अपने परिवर्तन से, अपनी प्राप्तियों से अन्य आत्माओं को सहयोग देना है। तो पहली चीज़ जो बाबा ने कहा, बहानेबाजी नहीं। बहानेबाजी जो है वो दृढ़ प्रतिज्ञा को कमज़ोर कर देती है। दूसरा बाबा ने कहा अलबेलापन। और बहुत सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि जैसे देखो पूरी मशीन होती है, लेकिन अगर उसका एक स्क्रू भी लूज हो जाए तो सारी मशीन बेकार है। ऐसे ही अलबेलापन का स्क्रू लूज होने के कारण, अलबेलापन होने के कारण भी दृढ़ प्रतिज्ञा के अंदर कमज़ोरी आ जाती है। अब अलबेलापन क्या है, आलस्य नहीं कह रहे बाबा, अलबेलापन कह रहा है। दोनों में फ़र्क है। एक है आलस्य, लेजीनेस, एक है अलबेलापन, केयरलेसनेस। अब केयरलेसनेस क्या है, हम वैसे तो अंदर में हमें निश्चय है, हम ब्राह्मण हैं, बाबा हमको पढ़ा रहा है, मुरली भी सुन रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ढीला ढीला हो जाएगा, कर लेंगे, समय आने पर तैयार हो जाएंगे। दादी और दीदी को भी कहेंगे हमारे पर एतबार करो, हम तैयार हो जाएंगे। मना जितनी दृढ़ता, जितना उमंग होना चाहिए उतना नहीं, थोड़ा सा ढीलापन, केयरलेसनेस। बैठे भी हैं पर मन बुद्धि भटक रही है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, मना उसको टाल रहे हैं, हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन बाबा ने शुरू से ही, जो दादियों के अंदर भी हमने देखा, जानकी दादी को भी बाबा ने क्या कहा, बच्ची अगली दिवाली नहीं देखेंगे। अंदर में हो गया अगली दिवाली नहीं देखेंगे, तो अलबेलेपन की कोई मार्जिन ही नहीं थी। मुझे कम समय में कर्मातीत बनना है। तो अंदर में वो धुन लग गई कि मुझे अपने समय को सफल करना है, मुझे अगली दिवाली से पहले कर्मातीत बनना है। ऐसे जैसे मामा कहती थी, हर घड़ी अंतिम घड़ी। अब जो कहेंगे हर घड़ी अंतिम घड़ी है, वो थोड़ी ना कैसे कह सकता है हो जाएगा, बन जाएंगे, होना तो है ही, समय पर तैयार हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा इस अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। और स्क्रू ड्राइवर क्या है, स्क्रू को टाइट करने के लिए स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है ना, तो समझ का स्क्रू ड्राइवर। समझ मिल गई ना, समय की भी तो समझ मिल गई, त्रिकालदर्शी बन गए। पता है कि अचानक का समय शुरू हो गया है, अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है, अचानक शरीर भी छूट सकता है,
अचानक के समय में पास होने के लिए एवर रेडी होने की ज़रूरत है, जिसके लिए बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। इसलिए हम अलबेले नहीं हो सकते। हमारे लिए एक एक सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये तो देखो मुरली 93 की है, अभी तो 2022। इतना समय तो और ही बीत गया है, अब तो हम सोच भी नहीं सकते अलबेले होने का। तो दूसरा कारण जो बाबा ने कहा जो दृढ़ प्रतिज्ञा को कमज़ोर कर देता है वो है अलबेलापन। पहला था बहानेबाजी, दूसरा अलबेलापन। और तीसरी बात जो बाबा ने कही जो दृढ़ प्रतिज्ञा को कमज़ोर बनाती है, जो हमें प्रैक्टिकल में अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने नहीं देती, वो बाबा ने जो पहले भी कई बार सुनाया है। बाबा फिर वो हंसी की बात सुनाता कि मेरे बच्चों की दूर की नज़र बहुत अच्छी है, लेकिन नज़दीक की नज़र बहुत कमज़ोर है। माना दूसरों की कमियां पहले दिखाई देती हैं, अपनी नहीं दिखाई देती। और उसमें भी बाबा ने कहा कि दूसरों की कमियां दिखाई देती हैं, विशेषताएं नहीं दिखाई देती। चलो दूर की नज़र भी तेज है तो हम सबकी विशेषताओं को ग्रहण करें, पर नहीं। फिर उसमें कहेंगे अरे अभी दीदी में भी तो ये है, दादी में तो ये है, तो फिर धोखा खा लेते हैं। ये नहीं समझते कि ये दादियाँ वो हैं जिन्होंने समय पर बाबा को सहयोग दिया है। बाबा ने भी कई मोडले में कहा है कि अगर कुछ रह भी जाएगा तो बाबा अपनी शक्ति से, हिम्मत से पार करा कर के ले जाएगा, और हम कई बार देखते ही रह जाएंगे। इसलिए ये जो दूर की नज़र हमारी तेज है, माना अगर हमें औरों की कमियां दिखाई देती हैं, दिखाई देना समझना अलग बात है। बाबा भी कहता है कि समझदार है, अब आपको समझ में आता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। लेकिन पहले भी बाबा ने कहा था उसको धारण नहीं करो। अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपने चित्त में उसको धारण नहीं करो। धारण करेंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, आपका चित्त मैला हो जाएगा, फिर वो वाणी में आएगा, व्यवहार में आएगा, वैसा वायुमंडल बनेगा, तो नुकसान तो हमारा हो गया। कमी उनकी, धारण हमने किया तो स्थिति तो हमारी हलचल में आ जाएंगी। इसलिए ये भी अंदर में पक्का करना है जो बाबा ने कहा कि अभी पर दर्शन नहीं, स्वदर्शन चक्रधारी। स्व का दर्शन करके स्व की कमजोरियों को मिटाना है, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होना है। इसमें धोखा नहीं खाना, इसमें अपने को समझदार नहीं समझना कि हमें तो तुरंत किसी की भी कमी पता चल जाती है, हम तो परख लेते हैं। नहीं, बाबा ने हमें समझदार बनाया है कि हम अंतर्मुखी होकर के, और इसीलिए योगी जीवन में जो एक गुण चाहिए वो है अंतर्मुखता का, कि हम अंतर्मुखी होकर के अपनी कमियों को देख करके उसे मिटा सकें। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्यमुखी सदा दुखी। और इसलिए मुझे याद आता है कि एक बारी दादी जानकी ने बहुत सुंदर अनुभव सुनाया था। दादी उन दिनों लंदन से आई थी और मधुबन जा रही थी, और बॉम्बे में दादी का स्टॉप था। दादी सभी टीचर्स से मिली और दादी ने कहा इन दिनों में दादी का क्या पुरुषार्थ चल रहा है। तो दादी ने कहा इन दिनों में दादी का 99% अटेंशन अपने ऊपर है, बस 1% अटेंशन बाहर है। और फिर दादी मधुबन गई, काफ़ी समय वहाँ रुकी, फिर वापस आई, लंदन जाना था, फिर बॉम्बे में स्टॉप लिया, फिर दादी ने क्लास कराया। फिर दादी ने कहा दादी ने जो उस समय कहा था ना कि 99% अटेंशन अपने ऊपर है और 1% बाहर है, वो गलत है। दादी अब संकल्प करती है कि 100% अटेंशन अपने ऊपर, बाकी बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा संभालेगा। तो ये 3 चीज़ें बाबा ने कहा पक्की करो, दृढ़ संकल्प करो। प्रतिज्ञा तो करते हैं, अभी बाबा कहेंगे चिटकी पर लिख कर दो तो लिख देंगे, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, मस्तक पर लिखो, यहाँ पर उसको फिट करो कि मुझे अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना ही है, मुझे हार नहीं खानी है, लेकिन मुझे बाबा के गले का हार बनना है, मुझे विजयी बनना ही है। बाबा ने कहा बहुत समय सुना, चाहना भी रखी, लेकिन अभी सुनना, चाहना और बनना, इसको समान करो। जो सुना है, जो अंदर की चाहना है, वैसा बनना है। उसके बाद तो स्मृति दिवस का दिन है, बाबा के सामने बहुत सारे भाई बहनें हैं। तो बाबा ने कहा देखो वैसे तो सब यहीं पर हैं,
कोई सामने बैठे हैं, कोई दिल से बाबा के पास है, और बाबा के पास हर एक के शुद्ध संकल्प, हर एक की मीठी मीठी रो रेहान, हर एक के स्नेह के मोती बाबा के पास पहुंच रहे हैं। और फिर बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि बाबा के पास एक रूहानी वायरलेस सेट है, और उस वायरलेस सेट में आप जैसे ही कोई संकल्प करते हो तो दिल की आवाज़ बाबा के पास पहुंच जाती है। और सिर्फ दिल की आवाज़ नहीं, स्नेही मूर्त भी बाबा के पास पहुंच जाती है। अभी 93 की मुरली है, उस समय तो वायरलेस फ़ोन भी नहीं निकला था, लेकिन बाबा के पास ऐसा रूहानी वायरलेस सेट कि बाबा के पास हमारा ऑडियो और वीडियो दोनों पहुंच जाता है, बना दिल का संकल्प भी और स्नेही मूर्त भी। और इसीलिए भले बाबा साकार मुरली में कई बार कहता है, मैं जानी जाननहार नहीं हूँ, मैं थॉट रीडर नहीं हूँ, एक एक के मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, पर सच तो ये है कि अगर हमने सर्व संबंध बाबा से जोड़े हैं, वो माता भी है, पिता भी है, शिक्षक भी है, दोस्त भी है, साजन भी है, सर्जन भी है, धोबी भी है, सब कुछ तो वही है मेरा। तो नेचुरली अगर मेरे सर्व संबंध उससे हैं तो मेरा संकल्प करना, बाबा के पास पहुंचना और बाबा का मदद मिलना। लेकिन सर्व संबंध जोड़े, जैसे हम कहते हैं ना, माता पिता का बच्चे का भी संबंध है तो वो टेलीपैथी होती है। बच्चे का संकल्प करना, माँ को पता चल जाना। केवल रिलेशनशिप नहीं, लेकिन डीप कम्युनिकेशन, वो रिश्ता बनाया है। एक है कि हाँ बायोलॉजिकल लेवल पर रिश्ता है, लेकिन एक है कि वो संबंध हमने बनाया है, मीठी मीठी रूह रेहान की है, बाबा को समाचार दिया है, बाबा के श्रीमत पर चले हैं, बाबा को रोज़ अपने दिल का हाल बताया है, कोई गलती हुई तो सच्चाई से बताया है। तो फिर धीरे धीरे वो रिश्ता ऐसा जुड़ता है कि हमारा संकल्प करना और बाबा के पास पहुंच जाना। और फिर तो बाबा दादियों से मिल रहा था, तो दादियों से मुलाकात करते समय बाबा ने कहा, कितने भाग्यशाली हैं जो दोनों विल के निमित्त बने हैं। यही वो ग्रुप है जो शुरुआत में भी बाबा ने जब ट्रस्ट बनाई तो इन्हों को निमित्त बनाया, और लास्ट में भी जब बाबा ने अपनी शक्तियों को विल किया तो भले हाथ में हाथ प्रकाश मणि दादी के दिया, लेकिन बाबा ने कहा, आप सब भी तो साथी हो ना, सिर्फ प्रीत निभाने वाले, प्रीत करने वाले नहीं हो, प्रीत निभाने वाले हो, सहयोगी बनने वाले हो। इसलिए आप सबको भी ये शक्तियों की विल बाबा ने दी है। आप सब ने हिम्मत की है, इसलिए बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कहीं पूछते भी हैं, यही आत्माएं क्यों निमित्त बनी, पर बाबा ने कहा, इसका भी रहस्य है जो समय पर सहयोग दिया। और ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि समय पर जिन आत्माओं ने सहयोग दिया, शुरुआत में बहुत अपोजिशन था, नया ज्ञान था, इजी नहीं था, लेकिन मर मिटे, बिल्कुल पुरानी दुनिया से मर कर बाबा के बन गए। तो जिन्होंने सहयोग दिया, बाबा भी उनको सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है। और फिर उस समय जो भारत की हालत थी, बहुत हंगामे हो रहे थे। ये 93 जनवरी की मुरली है। थोड़ा समय पहले ही 92 के अंत में बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था। तो अभी तो इतने सालों के बाद वो केस पे रिजॉल्व हो गया है, लेकिन उस समय पर जिस समय वो बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया, तोड़ा गया, तो बहुत राइट्स, दंगे फसाद धर्म के नाम पर छिड़ गए थे। और आपको तो पता ही है कि उसमें कैसा होता है, किसी को भी मार दिया। तो बाबा ने कहा, जब इतने हंगामे होते हैं तो आपको संकल्प तो नहीं चलता, डर तो नहीं लगता, निर्भय हो ना। वो तो मूंझते हैं, आप मौज में रहते हो। दुनिया वाले हर सीन को देखकर कहते हैं अब क्या होगा, उनको क्वेश्चन मार्क है, लेकिन आपको फुल स्टॉप है, जो होगा अच्छा ही होना है। बाबा ने कहा, आपके सामने कोई 7-8 को गोली मारते, डरेंगे तो नहीं, खून देखकर डरेंगे तो नहीं, नींद में वो सीन तो नहीं आएंगी। कैसे बाबा तैयार कर रहा है, क्योंकि बाबा को तो पता है कि आज नहीं तो कल ये सीन सामने आनी है। खूने ना है खेल तो होना ही है, लेकिन बाबा ने कहा निर्भय रहना है, शिव शक्ति सेना है, डर की कोई बात नहीं है। तो ये दादियों से मुलाकात थी। और फिर लास्ट में बाबा पर्सनल मुलाकात कर रहा था ग्रुप से। उसमें बाबा ने फिर से वो बात कही जो कई बार बाबा ने कही है कि बच्चे, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। और मास्टर सर्वशक्तिवान माना जिस समय जिस शक्ति को
ऑर्डर करें वो हाजिर हो जाए। समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार जो शक्ति चाहिए। अष्ट शक्तियाँ नहीं है, उसके बाद भी और बहुत सारी शक्ति हैं। कभी सहन करने की शक्ति चाहिए होती है। जब संस्कार अलग अलग होते हैं तो उनके संस्कार मुझे डिस्टर्ब नहीं करें तो सहन करने की शक्ति चाहिए। कभी कोई किसी की कमियों का वर्णन कर रहा है लेकिन वो मेरा चित्त मैला ना करे, हम उसको समा सके, उसका वर्णन भी ना करें, समाने की शक्ति चाहिए। कभी कभी निर्णय लेना है लेकिन निर्णय मेरा एक्यूरेट हो, परखने की शक्ति चाहिए। बुद्धि इतनी स्वच्छ चाहिए कि हम 1 सेकंड में सही निर्णय ले सकें। कभी कभी परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति चाहिए, कभी कमज़ोर आत्मा को सहयोग देने की शक्ति चाहिए, कभी बीती बातों को बिंदी लगाने की शक्ति चाहिए, कभी न्यारे होने की शक्ति चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो ऑर्डर करें और हाजिर हो जाएं। मालिक हैं, गुलाम नहीं। मास्टर हैं, कमज़ोर नहीं। क्योंकि यहाँ अगर शक्तियाँ ऑर्डर से चलेंगी तो आने वाली दुनिया में भी आप प्रजा को, राज्य को ऑर्डर से चला सकेंगे। यहाँ कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है तो वहाँ पर भी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आएंगी। स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। और फिर बाबा ने कहा कि बहुत बहुत न्यारे होते जाओ। भले गृहस्थी में हैं, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन लौकिक हैं ऐसा महसूस नहीं हो, लेकिन अलौकिक हैं, अल्लाह लोक हैं। और न्यारे होने की विधि बाबा ने बताई कि अभ्यास करो कि मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूँ, कर्म किया फिर न्यारे हो गए। न्यारा होना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम देह भान में रहते हैं तो हमें भूल जाता है कि ये मेरा पार्ट है, तो फिर देह भान में आने से हम देहधारियों में फंसते हैं। तो फिर मुझे लगता है मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा धंधा, मेरी पत्नी, तो जहाँ मेरा मेरा है वहाँ पर बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, अटैचमेंट होती है। फिर जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो दुख होता है, क्रोध आता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे न्यारे हो जाओ, क्योंकि न्यारे होंगे तो ही प्रभु के प्यारे और सर्व के प्यारे बन सकेंगे। न्यारा होना है, किनारा नहीं करना। जैसे हम किसी व्यक्ति से भी किनारा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके पुराने संस्कार, उसके पुराने स्वभाव, उसके पाठ से न्यारा, हमें पता है उस आत्मा का दोष नहीं है। मानो कोई अपना भी अपमान भी कर रहा है, धोखा भी दे रहा है, लेकिन पता है ये इस आत्मा का पाठ है। नहीं तो ये आत्मा भी परमात्मा का बच्चा है, ओरिजिनली प्योर है, मेरा भाई है, न्यारा। वो अपना पाठ बजा रहा है, मुझे मेरा पाठ बजाना है, किसी का कोई दोष नहीं है। ऐसे न्यारे रहने से बाबा ने कहा प्रभु के प्यारे और सर्व के प्यारे बन जाएंगे। और कितना बाबा ने कहा भाग्यशाली हैं कि परमात्म प्यार के पात्र बने। छोटी बात थोड़ी ना है, दुनिया भगवान को ढूंढ रही है, आप भगवान के प्यार के पात्र हैं, और क्या चाहिए। सदा उड़ते रहो, सदा खुश रहो और सबको खुशी बांटो। ये बाबा ने कहा खुश रहो और खुशी बांटो, और उसके लिए देह भान से परे जाओ। देही अभिमानी अवतरित हुई आत्मा पाठ बजा रही हूँ, गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी, बाबा की संतान। तो ये स्मृतियाँ हमें न्यारा और प्यारा बना देती। तो बहुत वंडरफुल मुरली थी जिसमें न्यारा प्यारा बनने की भी बाबा ने शिक्षा दी, और साथ साथ तो दृढ़ प्रतिज्ञा कि ऐसा हो या वैसा हो मुझे बाप समान बनना ही है। कोई बहानेबाजी नहीं, कोई अलबेलापन नहीं, और केवल स्व की चेकिंग करके स्वमान की सीट पर सेट होकर खुद को परिवर्तन करना है। ओम शांति।